यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के जीएम हमारे साथ मौजूद हैं संजय पाठक जी। संजय जी, काफी देर बैठक चली है आज यहाँ पर, क्या कुछ आप लोगों को दिशा निर्देश मिले और क्या किस तरह से एक्शन भेड़िया पकड़ने के लिए होगा? नहीं, जैसा कि आप अवगत हैं, ये जो महासी तहसील का क्षेत्र है वो प्रभावित क्षेत्र है। तो उसी क्षेत्र में जहाँ जहाँ उसकी मूवमेंट रही है और जो घटनाक्रम रहा है उसको सभी को इस ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को, प्रभावित क्षेत्र को 3 सेक्टर्स में बांटा गया और उन्हीं सेक्टर्स में जो मूवमेंट के हिसाब से जो फोर्सेस हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। इवन जो रिजर्व दल है वो भी है वहाँ पे और सारे विभागों की टीमें जो हैं लगाई गई हैं। कुछ टीमें जागरूकता के लिए, कुछ टीमें जो हैं वो भेड़िए को पकड़ने के लिए। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। अभी तक अब कितने और दिन अभी लगेंगे भेड़िया को पकड़ने के लिए? देखिए, इस तरह के अभियान में कोई निश्चित अवधि मतलब बताना बड़ा मुश्किल होता है और ये हम कह दें कि अभी हम 24 घंटे में पकड़ लेंगे तो शायद ये उचित नहीं होगा। हम अपना काम कर रहे हैं। सफलता 10 दिन की बात कही है यहाँ पर। बिल्कुल, का हो सकता है हम जो है कल ही पकड़ लें। हम लोगों ने 43 आवर्स में टाइगर्स पकड़े हैं 2-2। तो वो इस तरीके से उसको आप लोग लाए हैं, उसका कैसे यूज करेंगे और डबल भी की गई संख्या, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, शार्प शूटर्स तो लास्ट रिसोर्ट होते हैं, मतलब हर एक टीम में लोग रहेंगे। यदि आप मतलब फिजिकली पकड़ने में नाकामयाब होते हैं, वैसी दशा में एज ए लास्ट रिसोर्ट आप यूज कर सकते हैं उसको। तो ये हमारे जो एक्ट की भी व्यवस्था है इस तरह की, लेकिन उसके लिए हमें एबेरेंट जानवर को पहले चिन्हित करना पड़ता है। चिन्हीकरण किस तरह से करेंगे, ये बड़ा चैलेंज है। अब ये वास्तविकता में चुनौती है, लेकिन आज की डेट में क्या है कि आपके जो 6 का जो पैक था उसमें से 2 बचे हुए हैं। तो आप जो है वो 2 जानवरों को पहले पकड़ने का प्रयास करेंगे और उनकी लोकेशन के अनुसार जो है उनको घेर के पकड़ने का प्रयास करेंगे। जब नहीं कामयाब होंगे तो आगे की कार्रवाई देखेंगे। सर कह रहे हैं कि 2 नहीं 3 भेड़िए देखे हैं उन्होंने। नहीं, अभी देखिए, गांव वालों की बात पे जो है मतलब पूरे तरीके से आप आश्रित नहीं हो सकते। कई बार वो होता है कि जो सीआर देखते हैं उसको भी, सीआर भी यदि मजबूत दिख रहा है, दूर से देख रहे हैं, अंधेरे में देख रहे हैं, तो नॉक्टर्नल एनिमल है बेसिकली वो, तो उसको देख के बहुत जो एक्सपर्ट आदमी है वो भी तुरंत नहीं कह सकता। जैसे कि आप जानते हैं कई बार जो है वो अपने आप को मतलब अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे भी करता। तो कई बार मुंह छुपाता है, कई बार अपनी पूंछ छुपाता है, कई बार लंगड़ा के चलता है। तो इस आपको ज्यादा जानकारी इस बात में कि यूजुअली मैन ईटर्स भेड़िए नहीं थे, यहाँ इस इलाके में पहले से भेड़िए रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अब ये मैन ईटर्स हो गए? नहीं, देखिए, जो मैन ईटर बनने के पीछे कारण, जानवर कोई अपने आप जो है किसी अकारण किसी को नहीं मारता। और एक चीज ये है कि जैसे उनका हैबिटेट का लॉस जो सबसे बड़ा फैक्टर होता, मान लिया वो अपने हैबिटेट तक नहीं आ रहा। जैसे आपका क्षेत्र जो है हमेशा ये डूब क्षेत्र रहा और वो डूब क्षेत्र के आसपास ही जो ऊंचे स्थल होते हैं उनमें रहते हैं। जैसे आपके तराई के जो क्षेत्र हैं इनमें इनकी संख्या देखी गई है और उनमें मान लिया पानी भर जाए, वैसी दशा में उनको वापस जाना पड़ता है, बार बार लौट के आते हैं। उसमें कई बार चांस इनकाउंटर हो जाता है। कई बार जानवरों का उनका कोई नियत नहीं होती कि हमें मारना है, लेकिन चांस इनकाउंटर होने से वो मतलब जो है एक बार जैसे उनको लगा कि ये इजी प्रे है, तो इजी प्रे के कारण जो है फिर नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो चांस ले ले। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं भेड़िए के साथ अगर कुछ गलत हुआ होता है तो भी उस तरह का। हाँ, ये भी बात मतलब जो है पहले सुनने में आई है। ये मतलब जो है आपका जो लोगों ने कहा है वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि उसको गलत कह लें, क्योंकि कई बार प्रतिशोधात्मक भी होता है उनकी तरफ से कि यदि आदमी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है या उनके बच्चों को मार दिया है तो वो कोशिश करते हैं, कई बार जो है रिटेलिएट करते हैं। अदरवाइज बहुत ही जेंटिल और डोसाइल का किस्म का जो है शर्मिला किस्म का जानवर होता है। मेरा आखिरी सवाल है, दरवाजे और लाइट बड़ी समस्या है, आप लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई थी तो अभी तक कई जगह नहीं लगे हैं, उसको कैसे काउंटर करेंगे? ये है, इसके लिए प्रयासरत हैं लोग जो है, जिला प्रशासन भी अपने तरफ से अपना योगदान दे रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग हैं जागरूक हो जाएंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं आपके माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो मतलब अपने दरवाजे जो हैं बंद रखे, यदि नहीं रखे तो कम से कम पहरेदारी कर लें। और यदि बहुत अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होती है वैसे केस में बच्चों को अपने साथ बांध के रखें, सोते टाइम उनको अकेले न छोड़ें। बात करने के लिए ही आपने सुना, ये जीएम है यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और इन्होंने साफ कहा है और इन्होंने साफ ये बात कही है कि एक बात गौर करने वाली है कि कई बार भेड़ियों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो भी वो इस तरह के अटैक्स करते हैं, या नंबर 2 उनकी जो हैबिचुअल रहने की जगह है उसको वो खत्म हो जाए, बाढ़ के कारण खत्म हो जाए तो भी वो प्रतिरोध में इस तरह की हरकत कर सकते हैं। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।